वाह। नमस्कार। 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 तो हाँ, बहुत आत्मा के बहुत लिए स्वागत सुब्रत संगीत। जी। आप जैसे गुणीजनों से बात करके न केवल हम लाभान्वित होते हैं, बल्कि हजारों की संख्या में हमारे श्रोता वर्ग भी लाभान्वित होते हैं। न केवल लाभान्वित होते हैं, बल्कि बहुत कुछ आप लोगों से सीखते हैं। क्योंकि आप लोगों की जो साधना है, आप लोगों का जो संयम है, आप लोगों का जो समर्पण है, आप लोगों का जो सद्भाव है और आप लोगों का जो अपनापन है, वही आप लोगों को एक परिपूर्णता की ओर ले जाता है। और सुब्रत जी के बारे में मैं बताऊं कि सुब्रत जी बचपन से विरासत में संगीत इनको मिला। और एक आश्चर्यजनक वाली बात है कि पिता बहुत अच्छे गायक रहे हैं, लेकिन इन्होंने सितार में वो अपनी दमदारी दिखाई। तो यह जो एक संगीत का एक जो अपना और अनूठापन है, वो सुब्रत जी के माध्यम से व्यक्त होता है। और न केवल सितार, वो बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो इसके पहले हम बातों का सिलसिला शुरू करें सुब्रत जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं। पद जी, मैं आप लोगों की सेवा में आया हूँ। मैं एक सेवक हूँ और भगवान ने संगीत की सेवा करने के लिए इस धरती पे हमें जो कर्म दिया है, मैं तहे दिल से, साफ मन से उसकी करने का प्रयास कर सकता हूँ। क्या बात है। और हम सभी जो संगीत की जो कलाकार हैं या शिक्षार्थी हैं, मैं अभी भी शिक्षार्थी हूँ और वाह। हर पल कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ और उसकी बहुत अपनी बढ़िया। जिंदगी में अमल करने का प्रयास भी करते रहता हूँ। जी तो जी। मेरे बारे में, मैं जब 7 साल का उम्र था, तो मैं, जहां तक मुझे अभी तक याद है, कि मैं संगीत की प्रारंभिक शिक्षा शुरू की सितार से। जबकि हम्म। मेरा पिताजी संगीत के स्कॉलर है, विद्वान है और शास्त्रीय संगीत में अ, विद्वत हासिल है उनको। लेकिन हम्म। उनका प्रोफेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे में एज ए गेजेटेड ऑफिसर, उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुके थे काफी साल पहले। और हम्म। अभी पिताजी 80 साल के हैं, 80 years old नाउ वाह। ही। तो हम रेलवे के क्वार्टर में रहते थे और जहाँ पे पिताजी के पास सुबह शाम
रेलवे, पता है रेलवे कॉलोनी में उस जमाने में, हम 70s की बात कर रहे हैं या 80s की बात करें, उस दशक में संगीत एक जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे समाज में, कि हर एक जी। घर में थोड़ा बच्चे को थोड़ा संगीत की शिक्षा मिले, फाइन आर्ट्स की हम्म। शिक्षा मिले, लोग क्या बोलते हैं, स्काउट गाइड्स आदि चीज की एक्टिविटीज करते रहते थे। और हम्म। तो फिर रेलवे कॉलोनीज की प्रथा में ऐसे है कि काफी लोग संगीत सीखने आते थे हमारे घर में। तो बचपन वाह। से जो कान है वो तो संगीत से ही शुरुआत हुआ है, उसकी ध्वनि से। हम्म। हम्म। और हम तो भाई, एक बहन है, भाई हम्म। तबला बजाते हैं, सिस्टर गाना गाती थी। तो हम्म। संगीत ऐसे ही चला, मैं सबसे बड़ा हूँ। और जमशेदपुर शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होने के नाते वहाँ पे नॉट ओनली बंगाली, सारे परिवार की तरह हम रहते थे, अलग अलग स्टेट के लोग रहते थे। जी। और एक दूसरे से भाईचारा, बहुत प्रेम मोहब्बत से हम रहते थे, पढ़ाई लिखाई के साथ हम्म। साथ हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते थे अपना जिंदगी में। तो हम्म। हाँ, उसकी याद करता हूँ, आज की वर्तमान परिस्थिति की याद करता हूँ, नो डाउट बहुत फर्क है। क्योंकि आजकल हम्म। आधे समय हमारे गैजेट ले लेते हैं, तो हमारे पास समय का कमी, 24 घंटा तो तब भी था, आज भी है। जी तो जी जी। टेक्नोलॉजी ने हमारा काफी समय खत्म किया है। खैर, बिल्कुल हमें बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सीखने को भी मिला टेक्नोलॉजी से। तो हाँ हाँ हाँ। मैं जहां से शुरू करना चाहता था, इसीलिए कि एक 7 साल की उम्र किसी भी इंसान के लिए समझ से बाहर है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये तो जी जी। गुणीजन और गुरुजनों की आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें एक साज दिए हैं, और उस साज को हम्म। कठोर साधना और तपस्या के साथ अभी भी शिक्षा प्रयास है और करते गए हैं। तो तब हमें पता नहीं था कि हम किस लाइन पे, किस दिशा से कहाँ तक जाएंगे। किसी भी इंसान को शायद पता नहीं होता कि उसकी हम्म। मकाम कहाँ से क्या लिखा है ऊपर वाला ने। तो तकदीर का हम्म। ये मंजूर था शायद आज आपके साथ रूबरू होने का। तो जी जी। इसीलिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और दर्शक अरे बंधु को ढेर सारे अभिनंदन देता हूँ। तो जी मेरा धन्यवाद। संगीत की जो शिक्षा हुआ है, वो श्री अमरजीत सिंह जी, जो जमशेदपुर निवासी हैं, पंजाब से हम्म। हैं, लेकिन जमशेदपुर में उनकी रहायशी है, और उन्हीं से हम्म। तालीम शुरू हुआ। तब मेरे पास एक हम्म। कच्छप सितार हुआ करते, छोटी सी सितार। अच्छा। तो उस सितार से शुरू किया, जिसमें सिर्फ 5 ही तार होते थे। और हम्म। उसका जो कद्दू हुआ करता था, वो कच्छप का खाल था, ये जो पार्ट है ये कच्छप का बना जी हुआ। जी 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 जी। तो मुझे याद है पिताजी ने मेरे लिए ले आए थे। तो शायद पिताजी ने चाह रहे थे कि हम गला लगा के, गला से मतलब स्वर से कुछ संगीत की तालीम शुरू करूं। तो मेरा हम्म। 7 साल की उम्र में शायद गला उसकी अप्रोप्रिएट टोन नहीं दे रहे थे। तो हम्म। शायद हमने, पिताजी ने सोचा नहीं, इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट सिखाए। क्या बात। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि जैसे एक मिट्टी को, मिट्टीकार कुल्हार जो कुम्हार हाँ बनाते हाँ। हैं, उसका जी रूप जी जो जी। देते हैं, वो मिट्टी को पता नहीं होता, कुम्हार को पता वाह। होता है क्या मैं रूप क्या दूं। बात क्या बात। और उसके बिल्कुल। बाद उसको जब तड़प के, उसको जब राख करके जला के उसको एक रूप सही हो जाता, सखत हो जाता, तो मिट्टी को या कुम्हार को दोनों को पता नहीं होता कि मैं किसके कि घर क्या में कर जाके सकते। शोभा बढ़ाऊं। मैं पिताजी को, मेरे गुरु लोग को नमन करता हूँ कि आज उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं के स्नेह की वजह से तो आज मैं थोड़ी बहुत संगीत की सेवक के रूप में हाजिर हूँ। और उसके बाद हमने संगीत की शिक्षा आगे बढ़ते गए, और धीरे धीरे हम शिरोमणि बावरी बंधु सेठी जो जो विष्णुपुर घराने से ताल्लुकात रखते हैं, और जो पंडित मृणाल नाग जी की भी सुजग शिष्य थे, वो आज हमारे बीच नहीं है हम्म। दुनिया में। तो हम्म। ब्लाइंड थे, और संगीत महाविद्यालय, उत्कल संगीत महाविद्यालय भुवनेश्वर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आखिरी टाइम में। तो सही मायने से देखा जाए तो गुरुकुल की शिक्षा मैं उनके साथ रह के लिया, मैंने उनके पास रहते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन वो मेरे गुरु से भी कहीं ज्यादा मेरे दोस्त थे। अच्छा। हम एक साथ चलते थे, बातचीत करते थे, और गुरुजी हमें, हमारा हाथ पकड़ के गुरुजी ले चलते थे। जबकि क्या बात। गुरुजी ब्लाइंड थे, तो गुरुजी को हमको साथ देना चाहिए था, लेकिन वाह गुरुजी वाह। हमको आगे राह दिखाते थे। क्या तो बात। ये चीज एक इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि देखिए, हम्म। जिनको हम साथ लेके चलना चाहिए, हमको जिनको आगे लेके चल रहे, वो हमें आगे लेके आ रहे हैं। तो भगवान ने हम्म। उनको इतना शक्ति दिया कि उनको पता है इतने कदम में लेफ्ट साइड जाना है, इतनी स्टेप के बाद राइट साइड जाना है।
या उनको किसी खुशबू मिलता है कि इस खुशबू के जरिए हम उस मंजिल के बहुत पास आ चुका हूँ। हाँ तो हाँ मुझे हाँ। याद है कि मैं किसी बचपन में मुझे गुरुजी कलकत्ता जैसे शहर में लेके गए, और इतनी भीड़ भड़ाका एरिया में मुझे कल मैं बहुत छोटा था, मुझे खुद पता नहीं कलकत्ता की स्ट्रीट गली वगैरह। तो उनको हम्म। देखिए खुशबू से उनकी आसपास की जो रूहानी चीज होते हैं ना, तो वो चीज हाँ हाँ एक हाँ। ब्लाइंड इंसान को पता चल जाता कि मेरे आसपास क्या है, और एक बार वो क्या बात। पता चल जाता तो दोबारा उस जगह पे पहुंचा देता। वाह। तो ये चीज हमें एहसास होता है जब हम संगीत की साधना करते हैं। तो जब हम सपोज एक राग ले रहे हैं, उसके आसपास की राग क्या होना चाहिए, क्या हो सकता वाह है, वाह और वाह किसको वाह हम वाह अवॉइड वाह। करना चाहिए, बहुत तो इन बढ़िया। सारे चीज उन जगहों से आता हम्म। है। हाँ हाँ हाँ। तो ये ये चीज जो संगीत की थियोरिटिकल एस्पेक्ट से आपको सिखाई नहीं देता, ये एहसास की रूप है। ये आपको हम्म। एहसास से दिखाई, कोई कहीं किताब में लिखा नहीं होगा। जब तक आप हम्म। फीलिंग नहीं कीजिएगा तो आप बयां कैसे हम्म। कर सकते हैं। क्या और बात है, जहां बहुत तक बढ़िया। सं, जहां तक संगीत की बात है, ये नाद ब्रह्मनाद की एक उपज है सृष्टि हुआ संगीत में। ये जो नाद ब्रह्मनाद की है, ये एक्चुअली एक ध्वनि है। हम जो हम्म। शब्द जिसके जरिए हम आज दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, अगर जी शब्दों को यहाँ से कुछ क्षण के लिए हम सोचे, हम शब्द नहीं बोलेंगे, तो एक ध्वनि है, एक दूसरे को सुनने के जरिए जी। है। बिल्कुल। उसी ध्वनि के कारण हम खुश होते हैं, उसी ध्वनि के कारण हम इरिटेट होते हैं, या दुख पहुंचता, या आंख से आंसू निकलता, जी। या गम पहुंचता, चोट पहुंचता दिल को। दैट मीन्स हम्म। एक ध्वनि है जो हमारे नर्व सिस्टम में काम करता क्या बात है। है, और उसी हाँ हाँ। नर्व सिस्टम ही है जो हमारा शरीर के अंदर में वो खुशी की लहर लाते हैं, या दुख की एक घड़ी ला जाते हैं एहसास की तौर पे। तो तभी आंख से हम्म। आंसू निकल आता है। तो दैट मीन्स बिल्कुल। हम धनी की बात कर रहे हैं। तो इन हम्म। सारी चीज जो है, हम देखा जाए तो मेरा कहना है कि नेचर के जरिए हम संगीत को देख सकते हैं, और नेचर में हर चीज है, जी लेकिन जी। उस राग का नोट को आप कितनी अच्छा से अपने हाथ में लेंगे, उसका रूप को कैसे लेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए इन बहुत बढ़िया। सारे चीज जो है ना, नेचर को, धरती को, हम्म। हमारे हम्म। पक्षियों को, बर्ड्स को, हमारे एनिमल्स को, हमारे हम्म। पौधे, हमारे बारिश होना, इस सारी जो नेचर हम्म। की प्रकृति है, सबको हम्म। आपके अंदर में निचोड़ के उसका अंदर में रखना है। आखिरी बात ये, बस यही बोल रहा हूँ कि जैसे संगीत सात समुंदर, सात सरों की रूप है, सात रंगों की रूप है। हर एक रूप, हर एक रंग, हर एक इंसान में अलग अलग खिलता है। सपोज कोई भी राग, अगर हम राग भोपाली ले, तो हम्म। वो भोपाली को मैं जिस जहन से उसकी कैरेक्टर को मैं बयां करूं, वो मेरा अपना ओन क्रिएटिविटी है, अपना ओन सोच विचार उसके अंदर पे ला सकता हूँ, पर हाँ हम्म। शास्त्रीयता को बजाय रखते हुए। तो ऐसे ही हम्म। दूसरे कलाकार की सुनेंगे तो कुछ और सुनाई देगा, लेकिन वो भी शास्त्रीयता हम्म। के हिसाब से करेंगे। तो इसीलिए हम्म। भारतीय शास्त्रीय संगीत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जो हमारे गायन शैली है या वादन शैली है, उसमें इतनी सारे वेराइटीज मिलता है। तो उसकी बिल्कुल रूपरेखाएं भी अनेक होता है, उनकी प्रस्तुति की छंद भी अलग होता है। तो संगीत बिल्कुल। में भी वही है, राग हाँ हाँ एक हाँ। लेकिन कलाकार अनेक, उनकी प्रेजेंटेशन दूसरे रूप लेते हैं, क्या इसीलिए बात। उसकी टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो ये जो सीखते सीखते आपने जो अनुभव किया, तो गायन में और सितार में क्या अंतर महसूस किया? मैं आपको उससे पहले मैं आपको बताऊं तो गायन में और क्या है कि आपके, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जी। इसमें ये फ्रेट्स है मेटल की बना हुआ, स्ट्रिंग्स भी हाँ मेटल हाँ। से बनता है। ये डंडी ऊंट का है, ये भी ऊंट लाव की पंपकिन का बना हुआ है, इसमें सब चीज है, इसमें कुछ इसकी स्वर ऐसे हैं। हम्म। अब इसमें तो मेरे लिए कैनवस है, यहाँ से यहाँ तक एक कैनवस है, हम्म। और मेरे जो फिंगर्स है वो मेरे लिए ब्रश की काम करते हैं। और रंग कहाँ पे है, हम्म। दिखाई दे तो रंग इस फ्रेट्स पे है। जी। और जो कल्पना है, जो छवि हम्म। मेरे अंदर में है, उसको हम्म। निखारने के लिए हमको इस कैनवस पे उतारना पड़ता हम्म। है। तो अगर हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे मैं हम्म। बजा रहा हूँ पहले, उसके बाद आपको बताऊं। हम्म।
वाह। हाँ हाँ हाँ। वाह। अभी जो मैंने बजाया, जी। रे रा रा ना रा री रे री रे री ना हाँ हाँ। री र री र ना ना रे 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 ना रे रे ना रे ना। तो आप दिल से जब गाएंगे नहीं, तो जी। आप उसको इसमें पेंटिंग कैसे करेंगे, इसका इमेज, इसका ब्रश बराबर। कैसे करेंगे। तो नहीं, जैसे एक बिल्कुल। ब्रश लिए और उसका स्ट्रोक आप, हाँ हाँ हाँ। गड़ा डार्क भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, जस्ट एक टच हो सकता है। तो हम्म। आर्टिस्ट का खुद का क्रिएटिविटी, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का इमोशन, जो फीलिंग है उस दौरान, एग्जैक्ट उसी टाइम उसको क्या आ रहा है, कि हर एक का हम्म। ब्रेन पे एक इमेजिनेशन चलता रहता है कि हम इस राग को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, और कुछ कुछ रूहानी चीज ऑटोमेटिक आते रहता है भगवान की दया से। अगर हाँ। आप उस सात्विक रूप से अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, पूजा करने बैठे हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए पूजा है, हम पूजा करने वाह। बैठते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये नहीं कि हमें ऑडियंस में एक आदमी बैठे, 1 लाख बैठे, हमारे लिए सब बराबर है। हम क्या भगवान बात। आत्मा परमात्मा का जोड़ने के लिए सिर्फ एक ब्रिज है हम, हाँ संगीत हाँ उसकी हाँ। जरिया है। वाह 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 तो वाह वाह वाह। तो फिर जो बात छह रहा है, तो ये हम खुद नहीं कर रहे, हमको करवाया जा रहा। कभी कभी भीमसेन जोशी जी, पंडित जी, इतने बड़े विद्वान है, चाहे कोई भी आर्टिस्ट ले लीजिए, उनके देखिए कुछ कुछ चीज ऐसे है कि जो अकल्पनीय है, सोच भी नहीं सकते ऐसे परफॉर्मेंस हो गया, इंसान से जी। हुआ। वो इंसान नहीं, वो हाँ। माँ सरस्वती देवी का उस टाइम भर था उनका, कि उनसे करवाया जी। गया, क्योंकि उन्होंने इतना साधना करके आए। तो हम्म। मैं यही बोलता हूँ कि संगीत साधना का है, संगीत आत्मा परमात्मा के लिए है, संगीत पूजा हम्म। की जड़ है। और इसको सोचना और समझना, या तो ज्ञानी समझ सकते हैं या तो ध्यानी समझ सकते ये अब वो जो अंतर आपने बताया गले का और गमक का, मैंने आपसे पूछा था कि भाई गाने में और सितार बजाने में क्या अंतर है, और कितने सहज ढंग से आपने बता दिया कि ये गला है और ये गमक है। हैं। हाँ, ये सितार में जी जी। माइक्रोटोन, जो मिनी टोन, जो वो सबसे खासियत है। हाँ। बहुत अच्छा जैसे बहुत अगर अच्छा। हम ऐसे लेंगे, जी जी। हाँ हाँ हाँ। अद्भुत। अद्भुत। तो हाँ 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 ये हाँ। माइक्रोटोन जो है, वो इतनी हाँ हाँ। बारीकी से उसको, ब्यूटीफुली उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो वो डिपेंड कर रहा है कि आर्टिस्ट का, मैं बोला ना उस टाइम, हाथ और अंगली कैसे जाए, कि किस तरह की ले। लेकिन स्वर तो वही है, 7 नोट है। अब देखिए, अब एक हम्म। दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे कोमल गंधार को ही ले लीजिए सपोज। अब जी। कोमल गंधार का ब्यूटी दरबारी में एक है, हाँ हाँ। भैरवी में उसका रूप अलग हो जाता, भीम जी। पलस्वी में अलग हो जाता, हम्म। बागेश्री में उसका रूप अलग हो जाता है। जी। और चाहे आसावरी जौनपुरी इस राग में अलग हो, तो एक नोट समय के आधार पे, पहर के आधार पे कैसे फर्क हो जाता है, हम्म। ऋतुओं के आधार पे होता है। हम्म। तो संगीत और जो विज्ञान, जो जिसकी जरिए आप स्टार्टिंग में बोले थे, तो जी। इसीलिए मेडिसिन और म्यूजिक, मेडिकेशन, हम्म। वेलनेस, सब एक दूसरे हम्म। से रिलेटेड है। हम उसको शायद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जी अगर जी। हम जैसे योग को भी बात करें, जो योगासन, जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते रहते हैं हम, उसकी भी हम्म। परिभाषाओं को अगर हम देखें, इस संगीत में हम्म। देखिए, सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि धा प म ग रे सा, ये जो क्या 7 स्वर बात हैं, तो इस स्वरों को है। देखिए, अगर बोलने का तरीका अगर बच्चों को बताया जाए कि आप सा बोलिए तो सा बोल देंगे, रे तो रे, लेकिन हाँ। सा आता कहाँ से,
रे आया कहाँ हाँ, से? हमारा जो ईएनटी पार्ट है, किस पार्ट में प्रेशर होता है? टंग का, क्या बात। टीथ का, लांग का कैसे पार्ट होता है? सा, हाँ हाँ हाँ। रे गा मा पा धा नी सा। वाह। तो ये जो वेरिएशन है, ये सारे लेकिन हाँ, हमारा इस चक्र के जरिए आता है। वाह। तो उससे अगर हम रियाज करें तो उससे हमारा शारीरिक बेनिफिट होता है, मन हम्म के साथ साथ। मन की हम्म हम्म शुद्धिकरण तो होता है, आत्मा की शुद्धिकरण भी होता है। हम्म। उस जमाने में क्या था कि आज से 30 साल से पहले की बात बताऊं तो शायद इतने पोल्यूशन या पॉलिटिक्स नहीं था। तो हम्म। आज की संदर्भ में ले तो हम इतनी पोल्यूशन में आ गया कि साउंड, स्पेशली साउंड नॉइज में इतनी हम्म। प्रकार की साउंड नॉइज आ गया कि हम श्रुति मधुर क्या है वही समझ से दूर हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉल्यूशन के कारण। अब नहीं, हम पोल्यूशन तो है लेकिन संगीत में पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं दूसरी पोल्यूशन की हाँ, बात संगीत नहीं कर नहीं रहा नहीं, संगीत 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 पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। हूं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आप इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। करेक्ट। और एक हाँ। इंस्ट्रूमेंट को, जैसे सितार जी। है, ये सितार है, ये कोई लड़ाई का कुरुक्षेत्र नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई करे एकदम ऐसे करके। हाँ हाँ, संगीत बिल्कुल। आत्मा परमात्मा सुकून के लिए है, इसको आप सुकून से क्या बात। बजाइए। अब क्या उसमें बात अगर है। कोई स्किल दिखाएंगे तो हाँ। संगीत का आस ही खत्म होगा, उसको रूह खत्म कर खत्म देते हैं खत्म। हम, राग का रूह बिल्कुल खत्म बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल हमें अगर बिल्कुल स्किल बिल्कुल। दिखाना है तो सॉकर मैच खेलो, क्रिकेट खेलो, अपना स्किल दिखाओ। हाँ, तो बहुत हम बढ़िया। संगीत सुनते किसी लिए कि अपना मन को शांत करने के लिए, सुकून लाने के लिए, रागों की उसकी रस को, जड़ को अपने शरीर में लाएं कि उससे हम कुछ हीलिंग ले। इसीलिए सुबह का राग सुबह सुना जाना अच्छा है, रात को राग को रात हम्म। को सुनना अच्छा है। क्योंकि उससे जो हमारे इंद्रियस में, जो इंटरनल वेन्स में, नर्व सिस्टम में जो इफेक्ट आता है, वो सही समय में सही राग को सुनना, उसकी प्रचार प्रसार करना, उसकी क्या बात। प्रैक्टिस बिल्कुल। करना, उसका रियाज करना। वो ये मतलब ये जो पॉल्यूशन है, ये बाह्य पॉल्यूशन से भी बहुत खतरनाक है। जो अभी वेस्टर्न को लेकर के और बहुत भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के जो इतनी तेज आवाज में बजा रहे हैं, गा रहे हैं, और उसको वो बता रहे हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय नहीं करते। अभी आपने जिस पॉल्यूशन की बात की, उस पॉल्यूशन से निकलने के लिए दरअसल क्या करना पड़ेगा? बहुत टेक्निकली बात की आपने पॉल्यूशन की। तो इससे कैसे निकला जा सकता है? अब इंसान की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, उनकी रुचि को, रूहानी को बदल नहीं सकते। उसके लिए जी सबसे बड़ी इनिशिएटिव जो हमें अगर लेना है, अगर जी सरकारी हो या बेसरकारी हो, लेकिन सबसे पहले जो जिसकी गुरु दायित्व होता है, हम संगीतकार का है। पहले तो जी जी। हम अपनी जिम्मेवारी निभाए अच्छा से, कि संगीत को हम्म। संगीत के तरीके से प्रचार प्रसार और परिवेशन किया जाए। जी। और उसके बाद उनकी शिक्षा पद्धति में वो डिसिप्लिन लाया जाए कि आप इसी को यूज कीजिए। जैसे आजकल के टाइम में आप अगर देखिएगा, बहुत कम लोग मैनुअल तानपुरा लेके बैठते हैं या गाते हैं या बजाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स तानपुरा यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स तानपुरा में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स तानपुरा लेना है, किसकी टोनल क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है, ऑलमोस्ट 98% है, 99% है डिजिटली, जी जी। तो वो देखना है। और किसका श्रुति उसके साथ मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। तो हम्म। मेरे हिसाब से जो गुरु होते हैं उसको तालीम होना चाहिए कि नहीं, हम श्रुति के आधार पे हम उसको तालीम करें बच्चों को, कि उसको तानपुरा बिल्कुल बेस लेके तालीम करें। जैसे लोग बिल्कुल। हारमोनियम में प्रैक्टिस करते हैं, अब बच्चे हम्म। को पता नहीं, उसको हारमोनियम दे दिया, हारमोनियम में सारे गामा कर रहे हैं। अब हारमोनियम का हम्म। स्केल में बीच में रे से गा जाने से बीच में कहीं से एक आवाज आ गया, तो हाँ, बच्चा बिल्कुल। सारे गामा ऐसे करके कुछ भी नोजल में बोल देते वो हैं। कुछ भी दे देगा, बिल्कुल 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 तो गुरु जानते बिल्कुल। हैं कि चलो हम तो जा रहे हैं, टीचर, गुरु तो नहीं बोलते आजकल, टीचर बोलते हैं हाँ कि हाँ हाँ टीचर हाँ। आ गए। अब टीचर और गुरु में बहुत फर्क है, ये चीज हम कैसे बहुत फर्क। समझाएं। तो हाँ। टीचर आ जाते हैं, पेरेंट्स सोचे चलो बच्चे को 1 घंटा का क्लास करके चले जाते हैं। संगीत कोई घंटों से या उम्र से नहीं सिखाया जाता, ना सीख पाएंगे कोई। जी जी तो जी जी जी। अब वो क्या कर रहे हैं, उसी से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको अच्छा बोलने वाला नहीं। कुछ लोग आजकल देख रहे हैं, ट्रेंड आया कि कैसियो या पियानो लेके घर में बैठ जाते हैं।
अब पेरेंट्स को है कि कोई भी आते तो उनको बोलते हैं कि चलो आप थोड़ा बेटा कुछ गाना सुना दो, तो बच्चे स्टार्टिंग से ही गाना शुरू हो जाते, किया पियानो या कैसियो में कीबोर्ड में बैठ के बजाना शुरू हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज जिसमें डिजिटल साउंड बहुत सारे है। आधे बच्चे को तो पता ही नहीं कि सितार है या तानपुरा है या वीणा है, किसी को पता भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक बोल रहे गिटार हैं। सितार में फर्क कर नहीं पाते। नहीं, ये तो एक जो बात तो आपने साउंड की बड़ी। बात है। मैं ये कह रहा था, जी एक कुछ। बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि जिस तरह से प्रचार प्रसार अभी संगीत का हुआ है, उसके बावजूद भी, जैसे आपने मैनुअल की बात की, कि आज जो है मैनुअल को छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक का या डिजिटल उसमें जा रहे हैं, तो जो श्रुतियां हैं, जो धीरे धीरे मैनुअल से गुरु के सामने, गुरु के सानिध्य में सीखते हैं, तो वो चीज की अनुभूति होती है। लेकिन अभी जो डिजिटल और इससे वो चीज की अनुभूति नहीं होती। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा, जैसे आप बताएं कि वो जो मैनुअल है और जो अनुभूति आपको हुई है, और जो आप कह करके बड़ी सहजता से सबको अनुभूत करा रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन को लेकर के कहा, शब्द को लेकर के कहा, तो ये केवल रियाज नहीं है, वो आपकी अनुभूति है। केवल सारे गमा पदा निसा कर देना वो नहीं किया आपने। आपने सा के साथ रे का क्या संबंध है उसको भी अनुभूत किया, रे के साथ ग का क्या संबंध है उसको अनुभूत किया, ग के साथ सा का क्या संबंध है उसको अनुभूत किया। और ये सारी अनुभूतियां जब हुई, तब ये जो वैज्ञानिक बातें हैं, जो टेक्निकल बातें हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि अभी आप जो हैं कैसे बच्चों को बता सकें कि बेटा ये मैनुअल में ऐसा ये है, लेकिन डिजिटल में ये है इतनी। अब इसमें यदि आप रियाज करेंगे तो आगे चल करके उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे जिनको आपको समझना है। ये कैसे बताना चाहेंगे उनको, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो उपाध्याय जी आपकी सवाल बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ उन जी जी। लोगों के लिए कि हाँ हाँ। हम तो अब 50 से ऊपर के उम्र हो गया, लेकिन पहले हम ज्वाइंट परिवार में रहते थे, दादा दादी नाना नानी सब, ताऊ जी चाचा जी सब रहते थे, तो हम सबका रिलेशन रिश्ते जानते थे। आजकल हो गया न्यूक्लियर फैमिली। एक तो है माँ बाप ऑफिस में चले जाते, वो चले जाते, छोटे छोटे बच्चे को मैं देखते थे कि वो परिवार के मेट के साथ रहते थे। अब देखिए टेस्ट कैसे धीरे धीरे टूटते गया। पहले एक साथ होता था, तो पहले कोई भी पर्व होता था तो उसमें गाना बजना बहुत अहमियत होना ही था, चाहे शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो, घर में खुशी का माहौल तो बिल्कुल। सब मिलके गाना बजना होते थे, हम सुनते भी थे। हम्म तो इस तरह की रूप था। आजकल हो गया कुछ भी हो, चलो अब टेस्ट है, मम्मी का टेस्ट अलग है, पापा का टेस्ट अलग है, बच्चे का टेस्ट अलग है, उसकी मेट की टेस्ट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की टेस्ट अलग है, वो क्या प्रमोट करना चाहते हैं, उसको कहाँ से क्या, तो वो ही चीज प्रमोट करेंगे। तो ऐसे यूट्यूब से लेके अब काफी सारे इस तरह की चैनल है, और काफी सारे इस तरह की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निकल गया जो बच्चों को इंस्टेंट बूस्ट अप करता है। अब ये चीज जो है, ये चीज हमारा फर्स्ट जो है, बच्चा जब छोटा होके जब स्कूल में ज्वाइन शुरू करता है, तो हमारा, मैं चाहता हूं कि स्कूल लेवल से अगर ग्रास रूट से इसको कंपलसरी कर दे और हर एक स्कूल कॉलेज में कंपलसरी कर दे, सिर्फ शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट और इसके वाह। रिलेटेड म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को हम रखें, और बिल्कुल बिल्कुल। उसी रिलेटेड हम उसको सुनाए सिखाए। ठीक है, हम्म करते करते देखिए, ये नहीं कि मैंने कभी किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ काम नहीं किया, मैंने वर्ल्ड जैज फेस्टिवल में भी बजाया, दूसरे म्यूजिशियन के साथ भी काम किया, उनके म्यूजिक भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग जो करते हैं वो भी नो डाउट अच्छे हैं। लेकिन हम भारतीय है, हमारा भारतीय, हम गर्व के साथ हम हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को वर्ल्ड में ले जाते हैं, और इसीलिए हम जाने जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम गर्व के साथ कह जी। सकते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी सर्वाइव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो ये चीज है, बाहर मुल्क में अगर सितार का जो बॉक्स मेरे पास है, मैं अगर वो बॉक्स लेके जाता हूँ, चाहे बस में या ट्रम में या कोई भी ट्रेन में सफर करता हूँ, दिस ओ दिस इज इंडियन इंस्ट्रूमेंट सितार। लेकिन जबकि मैं हिंदुस्तान में घुसता हूँ, तो कितनी बार ऐसे हुआ मेरे साथ, 26 जनवरी 15 अगस्त को किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ, तो बॉर्डर में सिक्योरिटी वाला, मे बी इट इज समथिंग एल्स, लेट अस चेक इट, तो किसी के लिए AK-47 बन जाता, किसी के लिए कुछ और बन जाता। तो देखिए, अगर हमारे देश में हमारी इंस्ट्रूमेंट की परिचय नहीं हुआ ग्रास रूट पे, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, उनको तो जानकारी है नहीं, उनकी कसूर नहीं है।
उन्होंने जी। देखा तक नहीं। तो हमें चाहिए बच्चे को इसको, साज को पकड़ना, उसको देखना, उसके साथ खेलना, उसके साथ छू के उसको अनुभूति लेना। हर एक साज का अलग अलग एक फ्लेवर होता है। तो जैसे हम्म। खिलौना की तौर पे भी अगर हम उसको एग्जिबिट करें, स्कूल में कंपलसरी दिखाए, या कभी कभी जैसे स्टिक मैके के जरिए इस तरह बहुत सारे काम स्टिक मैके करते हाँ, हैं बहुत। बच्चों लोगों को सामने जी ला जी के। जी। तो मैं तो बिल्कुल। स्टिक मैके को यहां तक बोले कि बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। सिर्फ पंडित या उस्ताद को स्कूल में भेज के और एक परफॉर्मेंस करा दिया, फिर उसके ग्लैमर के साथ वो वापस आ गया, बच्चे को छूने तक नहीं दिया, इंस्ट्रूमेंट देखने तक नहीं दिया, फायदा क्या हुआ? हम्म। तो मैं चाहता हूं कि स्कूल लेवल से अगर बच्चे को इसको कंपलसरी कर दे, और नया एजुकेशन स्कीम में मेरे ख्याल से शायद कुछ अच्छा हो जाए, मेरे को लगता है होना चाहिए, जिससे कि प्रैक्टिकली हम्म। बच्चे को 6 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड जो 3 साल है, इन 3 साल में बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज काफी दे। नॉट ओनली म्यूजिक, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, कुछ भी हाथ का काम होना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए, सो दैट कि वो अपने आत्मनिर्भर के हिसाब से अपने जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। तो हम्म। इसीलिए म्यूजिक जो भी बनते हैं, आप सोचिए जो म्यूजिक पहले नौशाद जी के टाइम में म्यूजिक बनते थे, तब वहां पे 10 सितार या 15 सितार, 15 वायलिन, तबला, हम्म। सब लेके बजते, सरोद बजते थे। बिल्कुल। आजकल क्या हो गया, एक मशीन आ गया, और उस मशीन में एक हाँ। बटन में ही सितार आ जाता, और उसको लूप में बिल्कुल। डाल के कर देते हैं। हाँ, आजकल ऐसे बिल्कुल। भी हुआ, अगर मैं एक बेसुरा भी कमरे गा में दूं तो अकेले बैठ के कर सुर में आ, लेते हैं। हाँ, जी अकेले जी। बैठ के म्यूजिक कंपोज कर लेते हैं। अकेले का और उसमें हाँ। चूंकि नहीं जो नहीं, बड़े बिल्कुल। विद्वान और पंडित और उस्ताद है जो पैनल में बैठे हैं, ये उनकी हम्म। सोच था, ये उनको करना चाहिए था। उन्होंने हाँ सिर्फ हाँ। आपका नाम और अपने उसूल और अपने परिवारवाद के लिए करके चले गए। तो ये ई मंच एक हमारा आंदोलन है, रचनात्मक आंदोलन है कि कोई बदले या ना बदले, हम तो बदलें। मैं तो जरूर, बदलूं। क्या बात, बहुत मैं खूब, मैं बहुत मैं खूब। मैं आप लोगों से बात करके बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ माने जानने को मिलता है। तो मैं वही कहता हूँ कि और हर सप्ताह हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं ई मंच को, आप जैसे गुणीजनों के कारण। यह जो संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत का जो बेस है, वो बेस को कैसे एजुकेशनल उसमें दे करके बच्चों में उसकी समझ पैदा की जाए, कि उस बेस को कैसे समझाया जाए परिवार में, अभिभावकों को, बच्चों को, और समाज को भी, वो थोड़ा सा बताएं। छोटा सा एक उदाहरण मैं देके शुरू करना चाहता हूँ। जब मैंने 2006 में HMB सारेगामा से मेरे वार्तालाप हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका परिचय तो कोई हिंदुस्तान में जानते ही नहीं, तो आपका मैं क्या रिकॉर्ड रिलीज करूं, वो कैसे करूं? हम्म। तो टेक्निकलिटीज काफी था, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे कीजिए जो एक टैक्सी ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर को भी आनंद ले पाए। तो हम्म। मैंने सोचा बात तो सही बात है, चूंकि मैं मैं कोई बड़े अम्ब्रेला की परिवार की सदस्य नहीं हूं। तो मैं, हम्म। जैसे नेताजी कहते थे कि संघर्ष करते रहो, पीछे मत देखो, करते रहो देश के लिए जो भी इच्छा हो। तो हाँ। ऐसे ही फिर मैंने बोला कि नहीं, ठीक है, संकल्प लिया कि कुछ करते हैं। तो हमने बजाया सितारी, बजाया रागदारी, रागों को चॉइस किया, लेकिन उसके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी जोड़े हैं, जिसको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे स्पेनिश गिटार हो गया, बेस गिटार हो गया, सिंथेटिक ड्रम हो गया, पियानो हो गया। उसके साथ मैं तबला, पखवाज, फ्लूट, इसको भी रखें मिल के। मैंने एक एल्बम क्रिएट किया जिसका नाम 2006 में था गंगा जर्नी कॉल लाइफ। तो उसमें मैंने क्या किया, 6 अलग अलग रागों को बजाया, और उस रागों को भी जो स्पेनिश गिटार या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में जो बज रहा था, वो भी उसी नोटेशन को उसी आधार पे ही बजा रहा था, स्पेनिश स्टाइल में नहीं बजा रहे थे, वो भी हमारे स्ट्रोकिंग स्टाइल में रागों का हिसाब से ही बजा रहे थे। तो लेकिन क्या है कि साउंड को मैच करने के लिए हमारे साथ उसको भी कंप्रोमाइज किया, और मैंने चाहा कि नहीं, ये हमको ऐसे चाहिए, सो दैट कि हम हमारी शास्त्रीयता के बाहर ना जाए, और हमारे शास्त्रीयता भी बरकरार रखे, और लोगों की जो टेस्ट है, रुझान जो है वेस्टर्न की तरफ, उसको बरकरार रखते हुए भी वो हमारी तरफ भी इंक्लाइन हो, थोड़ा सुने संगीत क्या जी है। जी जी। तो एक आम लोगों के लिए हमने एक म्यूजिक बनाया। तो मुझे लगता है कि हमें
हर चीज को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स इस तरह की सब चीज को बरकरार रखना चाहिए, उसको भी साथ हमें चलना हम्म, चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारी शास्त्रीयता, हमारी जो उसूल है, उसको हमको इंटैक्ट रखना है, उसके नीचे नहीं उतारना है। तो हम जो चीज आप बता रहे हैं कि इसको हम जितना हो सके म्यूजिक को इस तरह की ई जी मंच के जरिए, ऐसे हर एक म्यूजिशियन के फर्ज बनता है कि वो जी जी अपने अपने दायरे में रख के इस तरह हर एक म्यूजिशियन अगर ई मंच बनाए तो जी। शास्त्रीय संगीत का कितने बड़ा यू मंच बन जाएगा, यूनिवर्सल मंच बन हाँ, जाएगा। कि अब थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए इसमें। तो शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़ा पुराना चीज है जिसको हम इसकी बिना तो शास्त्रीय संगीत होता नहीं, जो ध्रुपदी स्टाइल है, हाँ हाँ हाँ। जिसको हम ध्रुपद अंग की जो बाज है, तो वो बहुत जी जरूरी है किसी भी शास्त्रीय संगीत की प्रचार और प्रसार या परिवेशन में। तो एंशियंट पार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ध्रुपद संगीत। तो आप देखिए सितार में उस ध्रुपद को कैसे रूप, अगर मैं प्रयास करता हूँ एक राग छोटी सी आपको, जी जी। दी ना रे ना वाह। वाह। हाँ हाँ हाँ। वाह। धीरा धीरा ना 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 धीरा धीरा वाह। धीरा धीरा ना 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 ना
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 साहब। और कहा भी गया है कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, और फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। तो साहब ये विनम्रता जो है, यही विद्या की पहचान है ना। और जो जानकार होता है वो विनम्र कभी नहीं होगा, वो अपने अहम में रहेगा, है ना। कभी वो सम पे नहीं आ सकता है, कभी स्वरों को नहीं समझ सकता है, कभी रिश्तों की बात या रिश्तों के मर्म को नहीं समझ सकता है। लेकिन संगीत के माध्यम से आप जैसे गुणीजनों से बात करके, जरूर मैं सभी दर्शक बंधु को और गुणीजनों को, गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और जो भी हमारे कलाकार इसको देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ई मंच से जुड़िए और ई मंच के जरिए अपनी बात को आगे रखिए, और अपने अपनी जगह पे रह के हुए शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह की हमारे बॉर्डर में हमारे आर्मी फोर्सेस, पैरामिलिट्रीज हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारी कर्तव्य है कि हमारे संगीत की रक्षा हमको खुद पहले करना पड़ेगा। क्या बात है। हमें उस दुकान की तरह या उस गोडाउन की तरह नहीं रहना है, जो जैसे संगीत की बात कर रहे हैं, तो मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। एक तो दुकानदार वो होता है जो कहीं से सामान ला के बेच देता है, उसकी जो खासियत है, उसकी जो प्यार है, मोहब्बत है, 2 रोटी लाया, 2 रोटी आगे बेच दिया। एक दुकानदार है, बेचता है, पीछे गोडाउन रखता है, वो खत्म होता तो पीछे ले आता। और एक दुकानदार होता है, वो बहुत बड़े दुकानदार है, खुद वो खुद गोडाउन है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई आए नहीं आए तो चल जाता है। तो हमें उस रास्ता की दुकानदार की बातें करना है, जो प्यार से चाय की चुस्का लेने के लिए आपको इजाजत देता है। तो ऐसे कलाकारों को साथ लाइए, जो भटकते भटकते कहीं कोने कोने देश में है। बहुत ज्ञानी लोग हैं, गुणी लोग हैं, हम सभी को प्रणाम करते हैं। और ई मंच के जरिए उनको आम लोगों तक लाना, उपाध्याय जी जो मुहिम छेड़े, इसीलिए उपाध्याय जी को मैं हिमाकत करता हूं बोलने के लिए आपके जरिए, कि आप सष्ट प्रणाम करता हूं आपको। ये टॉक शो जो है हम लोग कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सके, जान सके कि दरअसल विद्या क्या है। जानकारी विद्या नहीं होती, है ना। जानकारी और नॉलेज में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और आज जानकारी को नॉलेज बता के परोसा जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारा देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति भुगत रही है। तो आप जैसे गुणीजनों के माध्यम से हम सबसे निवेदन करेंगे कि इसी तरह विद्या को आत्मसात करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ई मंच एंड थैंक्स टू ऑल मेरा श्रोता बंधु। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी।